तो धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। अब भगवान गाय चराने लगे। एक दिन भगवान चोरी करवे गए। भगवान तो भगवान नहीं है, चोरी करवे पहुंच गए। भगवान चोरी करवे गए, सुनने अगल में देखो बगल में देखो ऊपर दिखानो माखन सुनने चो देखो वो भूल गए। जैसे ही मटकी के पास पहुंचे सो एक ग्वाला सो रहा था, वो घुर रहा है घुर। भगवान का दिमाग खराब कर ले गाओ नहीं, ऋषि महाराज को जन्म भाव नहीं है, साउंड सर्विस आई नहीं है, जो भजन कौन लगो। भगवान ने नीचे देखा तो ग्वाला सो रहा था। ग्वाले को सोता हुआ देख करके भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ ग्वाले के साथ विधि विधान पूर्वक, अब भगवान ने कहा जे तो सो रहा है मक्खन चुराना। भगवान ने ग्वाले को बीच में लिया, 4 5 3 2 सबसे ऊपर भगवान पहुंचे। मटकी को तोड़ना था। भगवान ने जैसे मटकी के लाने मुट्ठी बांधी, सुनने चे को जो ग्वाला हथू खा रही थी छींक। और भैया जिंदगी में जो 2-3 चीजें बड़ी खतरनाक है, कभी रुक नहीं सकती। को छींक आओ तो अच्छी जी का खांसी आओ तो और तीसरी हम बतावी ना। तो ये 2-3 चीजें परमात्मा ने अनलिमिटेड रखी हैं, कभी भी किसी भी जगह आ जाए कोई पता ना। अभी आप लोग बैठे हो, कोई बगल में छींक दे तो बुरा लगता कि नहीं, शर्म नहीं आती, लगता कि नहीं। तो अब ग्वाले को आए छींक, वो कहा श्री दामा ने पकड़ी है नाक, बोले हम थप्पड़ मारेंगे छींक हाथ। अरे बोले महाराज आ रही है तो कहेंगे नहीं। अरे बोले पागल है का, क्यों कहेगा। ग्वाले ने इतना कहा, लेकिन ग्वाले को आते 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 छींक आ गई और ग्वाला बोला आ छी। और जैसे ही छींका वैसे ही भैया धीरे धीरे करके वैसे ही बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक सबकी मटकियां गिर गईं। और जब भैया सबकी मटकियां गिर गईं तो सबकी मटकियों के गिरने के तत्पश्चात ही भगवान को पकड़ लिया गया और भगवान को मानने के लिए सब तैयार हो गए। मौका देख करके भगवान भाग गए। दूसरी बार भगवान ने माखन की चोरी की, इसलिए दूसरी बार में भगवान का नाम माखन चोर रख दिया। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। अब भगवान ने अघासुर बकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। और अब समय आ गया दीपावली का। दीपावली के समय पर मैया यशोदा बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान ने उन सुंदर सुंदर पकवानों को देखा तो कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः किं फलम कस्य चोद्देशो कैन वा साध्यते मख। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूताना प्रीडनम जीवनम पयः। भगवान ने बाबा से पूछा, बाबा 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 ये किसकी पूजा और पाठ की जा रही है। बाबा बोले लल्ला ये राजा इंद्र की पूजा पाठ की जा रही। बोले बाबा क्यों की जा रही। बोले इसलिए की जा रही है बाबा। ने कहा इसलिए की जा रही लल्ला क्योंकि राजा इंद्र 1 वर्ष के लिए हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है। भगवान ने विरोध कर दिया, ये राजा इंद्र कोई नहीं है, हमारी बात को मानो तो सभी लोग गोवर्धन की पूजा करवा डालो। रात भर विवेचना चली और सुबह सबने कहा कि एक काम करो, अब तो लल्ला की बात को मान लिया जाए और गोवर्धन की पूजा कर दी जाए। 56 प्रकार की छपड़ियों में 56 प्रकार के भोगों को लिया, प्रसाद को लेकर के साबरे गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। बताओ महाराज किसकी पूजा करें। भगवान ने कहा सामने है वो गोवर्धन। अरे बोले ये तो 7 कोस का है, कैसे पूजा करें। तब भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। बोले ये मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा को जब भगवान ने प्रकट किया, सभी ग्वाल वालों ने स्नान करवाए, भगवान को 56 प्रकार के भोग खिलाए। भगवान स्वयं प्रकट होकर के 56 प्रकार के प्रसादों को पाया और लौट करके ग्वालों को पुनः वापस कर दिया।